हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वृहद स्तर पर बोश विधि द्वारा डाइहाइड्रोजन किस प्रकार निर्मित की जाती है। तो डाइहाइड्रोजन बनाने का बोश प्रक्रम जो होता है वो हमें लिखना है। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे बोश प्रक्रम। तो इसके अंदर बोश प्रक्रम में क्या किया जाता है, इसको भाप अंगार गैस द्वारा भी बोला जाता है। भाप अंगार गैस द्वारा H2 का निर्माण, इसको बोस प्रक्रम को। तो कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले भाप अंगार गैस कैसे बनाई जाती है। रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प, रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाह करने पर तो हमारे पास जो रक्त तप्त कोक होता है जिसको हम कार्बन कहते हैं, प्लस में जलवाष्प जिसको हम भाप रूप में डाल रहे हैं, मतलब गैस रूप में डाल रहे हैं। और यहाँ जो तापमान होता है वो लगभग 1270 केल्विन यानी कि उच्च ताप होता है। और यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को हम कहते हैं भाप अंगार गैस। इस मिश्रण को कहते हैं भाप अंगार गैस, या इसको कहते हैं सिन गैस। क्या कहते हैं इसको, सिन गैस भी कहा जाता है, या इसको संश्लेषण गैस भी कहा जाता है। संश्लेषण गैस भी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है कोल गैसीकरण। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको कहा जाता है कोल गैसीकरण। ठीक है। अब इसमें हमें जब हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ानी होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसको आयरन क्रोमेट किसको कहा जाता है, FeCrO4। आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया करवाएंगे। भाप से क्रिया कराने पर क्या होता है, हमारे पास जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है वो वृहद स्तर पर होती है, उच्च मात्रा में होती है। हम क्रिया करवा लेते हैं, ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। प्लस में जल भी हमारे पास भाप रूप में होना चाहिए। और इसके अंदर जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, FeCrO4। और तापमान कितना होना चाहिए, 673 केल्विन। ठीक है। तो इससे हमें कौन कौन सी गैसें प्राप्त होती है, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जिसका हम वाणिज्यिक उपयोग में काम में लेते हैं, उत्पादन करते हैं। इसका बहुत बृहद स्तर पर उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को भाप अंगार गैस श्रुति अभिक्रिया कहा जाता है। भाप अंगार गैस श्रुति अभिक्रिया। ठीक है ना, यह अभिक्रिया का नाम होता है। इसको अंग्रेजी में जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहा जाता है। तो ये हमारा होता है बोस क्रम, जिससे हाइड्रोजन का उत्पादन वृहद स्तर पर किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।